हुकूमत ने अवाम पर एक और टैक्स की तलवार चला दी। लाहौर समेत पंजाब भर में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया है। देहात में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये माहाना टैक्स लगाने की मंजूरी। 10 मरले से एक कनाल या बड़े घर पर 400 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाया गया। नोटिफिकेशन जारी। खबरदार होशियार, कूड़ा टैक्स देना होगा, वो भी माहानावार। पंजाब के आवाम अब कूड़ा उठाने पर भी टैक्स देंगे। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। अगर मेहरबानी करे हुकूमत कम से कम इस पे तो रिलीफ दे, ये तो नाजायज़ हो जाएगा बहुत, और आगे बिल देने मुश्किल हो रहे हैं, हर चीज़ देने, घरेलू खर्चात मुश्किल हो रहे हैं, तो ये तो बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा गरीब आदमी के लिए। ये देख रहे हैं मोटरसाइकिल का हाल, ज़रा कैमरा करें ना, दिखाऊँ आपको क्या हाल है इसका। पहले क्या था, पहले अब क्या हूँ, गरीब कर दिया इन्होंने सबको, इन्होंने जीना आराम कर दिया गरीब बंदों का। कूड़े पे टैक्स लगा रही सर, अभी तो कूड़े पे टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने आवाम को इतना जलील कर देना है कि पैदल क्रॉसिंग करने वालों के पे टैक्स लगा देना इन्होंने। गरीब को रोटी तो पहले नहीं मिलती। रोजगार दो या मार दो, पंजाब ब्लाइंड एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। नाबीना अफराद का कहना था दूसरे सूबों में कोटा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। पंजाब में अब तक कोटा 3% है। मंसूरा के बाहर जमात इस्लामी की ख़वातीन ने धरना खत्म कर दिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि एक वक्त में सिर्फ एक ही धरना होगा, मुतालिबात ना माने गए तो 4 सूबों में धरना देंगे। लोग बिजली के ज़ायद बिलों पर खुदकुशियां कर रहे हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की खवातीन से बदसलूकी की मजम्मत। कहा हुकूमत होश के नाखुन ले, सूबा पुलिस स्टेट बन चुका। एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। पुलिस धरने में शिरकत से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी न करे। गैर निसाबी ड्यूटियों पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली कहते हैं कि क्लरिकल अमला होने के बावजूद असातिज़ा को डाटा एंट्री पर लगाना सरासर ज़्यादती है। दफ्तरी निज़ाम जमूद का शिकार है। पेंशन और लीव केसेस का ज़ेरे इल्तवा रहना मामूल बन चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वक्त की सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। बिलाल अकबर खान ने मुतालिबात से मुताल्लिक कमेटी बना दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने 31 जुलाई को अहम इजलास भी तलब कर लिया। पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती लटक गई। शॉर्टलिस्ट सीनियर्स रहनुमा और अरकान असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने से गुरेजा। रहनुमाओं ने जूनियर्स के नीचे काम करने से इनकार कर दिया। ऐवान वज़ीर आला में अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का सिलसिला जारी। पीटीआई की पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला। पीटीआई रहनुमाओं ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब से फलक जावेद, तैयबा राजा और खदीजा का नाम शामिल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के 29 अरकान असम्बली की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में लिस्ट जारी की। लाहौर से मुंतखब होने वाले हाफिज फरहत अब्बास, अहमद भट्टी, मियाँ हारून अकबर, मियाँ असलम इकबाल और मुसब्बिह वाजिद फहरिस्त में शामिल। गवर्नर पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने पर बातचीत हुई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की MPA शुएब सिद्दीकी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और ज़ेर तकमील अवामी मनसूबों के हवाले से गुफ्तगू। शुएब सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं।
पंजाब हुकूमत की सरकारी अफसरान पर नवाजिशात, लग्जरी घरों और गाड़ियों के बाद अब सरकारी अफसरान को प्लॉट्स भी मिलेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। अफसरान के लिए 465 एकड़ अराजी पर रिहायशी स्कीम तैयार की जाएगी। कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए अहम पेशरफ पंजाब हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की तंजीम नौ का फैसला। कानून साजी के तहत अथॉरिटी को मजीद फाल बनाया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में अथॉरिटी की मुशावरत को लाजमी करार दिया जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.5 से कम होकर 19.5% पर आ गई। कारोबारी बरादरी ने शरह सूद में कमी को मईशत के लिए नेक शगुन करार दे दिया। कहा कि मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए शरह सूद 15% पर लाना होगी। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। माइनॉरिटी, मजहबी सयाहत और ग्रीन टूरिज्म के मौज़ूआत पर बातचीत। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से ग्रीन टूरिज्म को फरोग देंगे। पैकेजिंग की सनत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। चेयरमैन विफाकी ऐवान हाय सनत और तिजारत ज़की एजाज कहते हैं कि पैकेजिंग की सनत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान $3 अरब की बरामदात की है। हुकूमत बरामदी सनत के लिए बिजली और गैस समेत खाम माल सस्ता करे। गैर कानूनी टैक्सेस से प्रॉपर्टी का कारोबार खत्म। सदर लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन मियां मुबशर सईद और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस वकार अली कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले, रियल स्टेट सेक्टर पर गैर कानूनी टैक्स वापस ले। हुकूमत ने 1 हफ्ते में मुतालिबात न माने तो आइंदा के लायाहमल का ऐलान करेंगे। अंजुमन ताजरान लाहौर का FBR की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन सकलैन बट की सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट से मुलाकात। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन की FBR की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ मिलकर चलने की यकीन दहानी। अंजुमन ताजरान लाहौर ने कल मुशावरती इजलास तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने 10 सेक्शन ऑफिसर की तैनातियां कर दी। तकारुरी की मुंतज़िर ज़ैनब हुसैन सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात। कासिम सिंधु और सुहेल रियाज को सेक्शन अफसर होम डिपार्टमेंट लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत इलाज कराने की हद 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की तजवीज़ जल्द मंजूरी दी जाएगी। हेल्थ कार्ड पर अस्पतालों में मरीजों के इलाज को तरजीह दी जाएगी। पंजाब काबीना कमेटी बराए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजलास। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए जदीद असलाहात के इकदाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब की 12 करोड़ आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बिला तातुल जारी रखना चाहते हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का 4 अस्पतालों का दौरा, तिब्बी सहूलियात और मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया। अस्पताल में हेपेटाइटिस क्लिनिक का तमाम अमला मुअत्तल कर दिया। कॉर्पोरेशन कॉलोनी में 9 घरों से डेंगू लार्वा बरामद। वज़ीर सेहत की FIR दर्ज करने की हिदायत। माजूर अफराद के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। व्हील चेयर्स, मसनूई अज़ा और आला समात फराहम किए जाएंगे। मंसूबे पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। माजूरी के सर्टिफिकेट रखने वाले मंसूबे के अहल होंगे। टैक्स दहिंदगान का ऑडिट करने वाले FBR का अपना ऑडिट हो गया। टैक्स वसूली में 33 अरब 50 करोड़ रुपए की बेकायदगियां। स्टेट बैंक और FBR के टैक्स वसूली में फर्क आ गया। अकाउंट जनरल ने स्टेट बैंक और FBR को बावर करा दिया। लाहौर के 23 कॉलेजेस की 4 दीवारी इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। महकमा हायर एजुकेशन का 4 दीवारी की मुरम्मत और बहाली का फैसला। 10 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च होंगे। दयाल सिंह, क्वीन मैरी और कॉमर्स कॉलेज की 4 दीवारी की मुरम्मत की जाएगी।
پاسپورٹ کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بن گیا. فرسٹ ٹریک پاسپورٹ 2 روز کے بجائے 10 روز تاخیر کا شکار. ارجنٹ پاسپورٹ 1 ماہ کے لیے لیٹ ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. انتظامیہ نے تاخیر کا ملبہ خراب پرنٹنگ مشین پر ڈال دیا. شادمان پاسپورٹ آفس کا ایجنٹ مافیا کے خلاف ایکشن. شہریوں میں فیس فارم تقسیم کر کے زائد پیسے وصول کرنے پر مقدمہ درج. اسسٹنٹ ڈائریکٹر تنویر چودھری نے کارروائی کی. کہا پاسپورٹ دفتر کے باہر ایجنٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں. لیسکو سے سیاسی مداخلت کا خاتمہ نہ ہو سکا. لیسکو کوارڈینیٹرز کے لیے کمائی کا ذریعہ بن گیا. ذرائع کے مطابق کوارڈینیٹرز افسران اور ملازمین کو بلیک میل کر کے ناجائز کام کرا رہے ہیں. افسران کے تبادلے اور معطلی کا کام بھی کوارڈینیٹرز کرنے لگے. بائک رائڈر گلشاد مسیح کو 1.5 لاکھ روپے بل بھجوانے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست لیسکو چیف کو بھیج دی. 3 روز کے اندر بجلی کا بل درست کرنے کی ہدایت. شہری گلشاد نے 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ملاوٹ اور جعلساز مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا بحریہ ٹاؤن، چونگ اور محلن بال میں گرینڈ آپریشن. معروف فوڈ چین کی آؤٹ لیٹ بند کر دی. 18 پوائنٹس کو 11,20,000 روپے کے جرمانے. 4 من ناقص آئل تلف کر دیا. شہر میں مونسون سپیل کی اننگز جاری. مختلف علاقوں میں بارش سے حبس کا زور ٹوٹ گیا. درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. محکمہ موسمیات کی 1 اگست سے بادل برسنے کی پیش گوئی. رواں برس مانسون گرجے گا اور شدید برسے گا. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا کہ بارشوں کے باعث پنجاب میں سیلاب کا خطرہ ہے. صوبائی حکومت نے محکمہ انہار، پی ڈی ایم اے اور ضلعی حکومتوں کو الرٹ کر دیا. اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ڈی جی ڈائریکٹریٹ آف پبلک لائبریریز کاشف منظور کی ملاقات. پنجاب اسمبلی اور پبلک لائبریریز کے درمیان ایم او یو پر دستخط. ملک احمد خان نے کہا کہ قوموں کے عروج اور زوال میں کتابوں اور لائبریریز کا اہم کردار ہے. پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس. چودھری پرویز الہی سمیت ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سابق وزیر اعلیٰ بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے. اینٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور. اعظم سواتی کے کیسز دوسرے جج کو منتقل کرنے کی درخواست خارج. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی. ریمارکس دیے جج صاحب پر الزام لگانے سے پہلے اپنی گراؤنڈ بتائیں. آپ کیس میں شامل تفتیش ہوں. کارکردگی بہتر دکھانے کے لیے غلط اعداد و شمار اب نہیں چلیں گے. غلط ڈیٹا فراہم کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوگی. آئی جی پنجاب نے سخت ہدایات جاری کر دیں. مراسلے کے مطابق کی پرفارمنسز انڈیکیٹرز کے لیے ڈیٹا حقائق پر مشتمل ہونا چاہیے. پینک بٹن شہریوں کے لیے تحفظ کا ذریعہ بن گیا. سیفٹی زون کی بدولت لاوارث بچے لواحقین کے حوالے. محمد بلال اور علی حسن گھر کا راستہ بھول گئے تھے. بچوں نے مال روڈ پر نصب پینک بٹن کو دبایا تھا. پولیس نے فوری پہنچ کر بچوں کی مدد کی. حادثات کا سدباب منظم ٹریفک اور محفوظ سفر کا عزم. ٹریفک اصلاحات کے عملی اقدامات. شہر میں مہلک حادثات والے 41 پوائنٹس کی نشاندہی. سی ٹی او لاہور کا ہیوی ٹریفک کمرشل وہیکلز کے ڈرائیورز کے لائسنس چیک کرنے کا حکم. لاہور ریلویز پولیس کمیونٹی پولیسنگ پر بھی عمل پیرا.
لاپتہ 2 بچوں کو ڈھونڈ کر لواحقین کے حوالے کر دیا۔ والدین نے بچوں کی بحفاظت واپسی پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان کے مطابق محسن اور معظم ناراض ہو کر سیالکوٹ اسٹیشن پر آ گئے تھے۔ ایل ڈی اے میں گریڈ 18 سے 19 میں افسران کی ترقی کا معاملہ، افسران کی لسٹوں میں اقربا پروری کا انکشاف، جنرل کیڈر کی 19 سیٹوں پر 14 افسران کا نام لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ، چیف انجینئر اسرار سعید اور نسواک حکام نے بریفنگ دی۔ طاہر فاروق نے یومیہ اہداف کا جائزہ لیا اور کام مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کی مناسبت سے جنرل ہسپتال میں آگاہی واک کا انعقاد، ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین کا کہنا ہے آلودہ پانی، جراحی آلات، انتقال خون کے دوران ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سے تحفظ ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ اور کھلاڑیوں کے لیے خوشخبری، جشن آزادی میراتھن اور فیملی فن ریس کے ونر کے لیے 30 لاکھ روپے کا اعلان۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ جشن آزادی میراتھن اور فیملی ریس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میراتھن ریس 11 اگست کو صبح 7 بجے لبرٹی چوک سے شروع ہوگی۔